बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्ला। तो दोस्तों, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में ऐसे ऐसे बगैरत लोग पैदा हो गए हैं जो किसी की बेटी की कीमत लगाते हुए शर्म नहीं करते। और इसी तरह के वाकया ज़ारा कत्ल के सियालकोट डस्का के हवाले से जो सामने आया है, आज शबीर जो ज़ारा का वालिद है, हाजिर ड्यूटी ASI है, उसे कॉल आती है। कहां से ये कॉल उसे आती है? इटली से। इटली में सुगरा की बेटी यास्मीन के हस्बैंड रहते हैं जिनका नाम तनवीर है। दोस्तों, ये बताने के लिए कि वो कॉल पे क्या कहता है, कितनी ऑफर देता है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये ज़ारा कत्ल केस वो है जो सियालकोट के तहसील डस्का में पेश आया। सास ने और नंद ने इस मासूम बच्ची को कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए और उसे एक गंदे नाले में फेंक दिया। अब ये केस चलते हुए तकरीबन 50 दिन होते जा रहे हैं, क्योंकि 10 नवंबर को ज़ारा को कत्ल किया गया था। आज 29 दिसंबर है, तो इस हिसाब से तकरीबन 50 दिन होते जा रहे हैं। तो अब जो रिपोर्ट मेरे पास पहुंची है, मैं उसे सुन के, उसे देख के बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि हम भी बेटियों के बाप हैं। हर बेटी का बाप एक जैसा दिल रखता है। और मुझे अफसोस हुआ ये सुनकर कि ये जो तनवीर है, यास्मीन का मियां है, इटली में रहता है, वहां से फोन करता है, फोन करके ज़ारा के कत्ल की कीमत लगाता है। कहता है कि बोलो, मेरी बेगम यास्मीन को और मेरे बेटे अब्दुल्ला को इस केस से बरी करने के, इस केस से निकालने के कितने पैसे चाहिए आपको? ये ऑफर कोई लाखों में नहीं लगाता वो, ये ऑफर करोड़ों पे लगाता है। जैसे किसी मंडी में आप जाएं, सब्जी मंडी हो, तो आड़ती एक चीज की बोली लगाता है और वो खुद ब खुद उसकी कीमत बढ़ाता जाता है। इसी तरह इस बंदे ने, इस मक्कार बगैरत इंसान ने इस बच्ची की सर की कीमत लगाई है। मैं ये सुनकर, यकीन करें, मेरी पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि यार, कोई बंदा इतना बगैरत भी हो सकता है। ये वही यास्मीन है जिसके तअल्लुक तनवीर के साथ, जो कत्ल में मुलव्वस है लड़का, उसके साथ पिछले 4 साल से उसके साथ जिनसी तअल्लुक में मुलव्वस ये औरत और उसका बंदा, जिसे ये सारा कुछ मीडिया के जरिए हम दोस्तों की मेहनत, दो मेहनत के बाद उसे पता चल गया है कि उसकी औरत एक करप्ट औरत है, उसके एक ऐसे लड़के के साथ तअल्लुक हैं, जिनसी तअल्लुक हैं, जिसके साथ उसकी सास सुगरा के भी तअल्लुक हैं। लेकिन उसके बावजूद वो उसे बचाने के लिए इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है। मुख्तलिफ रिश्तेदारों के नंबरों पे फोन करता है और कहता है कि शबीर से कहें कि हमें केस से बरी करने के कितने पैसे चाहती है। शबीर साहब ने बताया
کہ وہ کہتا ہے 3 کروڑ لینے ہیں, 4 کروڑ لینے ہیں, کتنے لینے ہیں بتاؤ, اور میری بیگم اور میرے بیٹے کو کیس سے باہر نکال دو, ان کی ضمانت ہونے دو. یار اتنا بغیرت انسان شاید میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں. میری زندگی میں تو یہ فرسٹ آدمی ہے جو اس قدر بغیرت ہے, جس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میری بیگم کرپٹ ہے, لوگوں کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات ہیں, وہ پاکستان میں بیٹھ کے رنگریلیاں منا رہی ہے, اور وہ باہر بیٹھا محنت مزدوری کر کے جس پیسوں کے لیے وہ باہر گیا کمانے کے لیے, آج وہی پیسے خرچ کر کے وہ اپنی بیگم کو ہی بچانے کے چکر میں پڑ گیا. افسوس کی بات ہے, لیکن یہ پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آگے دوسری طرف چلتے ہیں. تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے نا. دوسری طرف یہ ہے کہ قدیر, اس کی بغیرتی بھی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے, جس کی بیگم کو اس کی بہن اور اس کی ساس اور اس کے بھانجے نے قتل کر دیا, اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. آج تک میں نے اس کے منہ سے کوئی ایک بات ایسی نہیں سنی جس میں اسے غصہ آیا ہو, اسے دکھ ہوا ہو کہ یار میری بیگم کو میری ماں نے, میری بھانجی نے, میرے بھانجے نے, میری بہن نے, اور وہ لاہور سے ہائر کیا ہوا جو لڑکا تھا, کیا نام ہے اس کا, ندیم عرف سونی, ان چاروں نے رل کے قتل کر دیا, اس کے ٹکڑے کر دیے, اسے گندے پانی میں پھینک دیا. اس نے آج تک بھی کوئی غصے سے اپنی ماں کے متعلق کوئی الفاظ نہیں بولا, جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ اپنی بیگم سے کوئی محبت کرتا ہو. جب بھی اس کا کوئی انٹرویو چھوٹا موٹا سنا تو اس میں یہی نظر آیا کہ اس کا جھکو ہمیشہ اپنے ماں اور بہن کی طرف ہی ہے. آج بھی وہ میری آپی, میری آپی, میری بہن, میری باجی کر کے اسے مخاطب کرتا ہے. یہ شرم کی بات ہے. دوسری طرف اللہ کا انتقام دیکھیں. وہی یاسمین جس نے زارا کو, شبیر صاحب کی بیٹی کو قتل کیا, اس کے ٹکڑے کیے, آج اس کی بیٹیاں در بدار ہوئی ہیں. کوئی رشتہ دار ان کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی شبیر نے بتایا کہ کسی ایجنٹ کے گھر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. تو دوستو, اللہ تعالیٰ ان بچیوں کا حامی و ناصر ہو, کیونکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں, قصور تو ان کی ماں کا ہے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں دنیا کے, جوان بیٹیاں کسی کے گھر بھیجنا کسی خطرے سے کم نہیں, کسی پریشانی سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزت کی حفاظت کرے. اور یہ جو بغیرت قاتل ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ متقی انجام تک پہنچائے. میں بہت ساری ویڈیو زارا کے اوپر بنا چکا ہوں. کوئی دن میرا ایسا نہیں ہوتا کہ میں زارا کے اوپر ویڈیو نہ بناؤں. جو بھی بات سمجھ آتی ہے, جو پتہ چلتا ہے, فوری طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس بچی کی ہمدردی میں ویڈیو بناؤں, لوگوں تک پہنچے, عوام الناس تک پہنچے, اعلی حکام تک پہنچے, تاکہ اس بچی کو انصاف مل سکے, اس کے باپ کو انصاف مل سکے, جس نے اس بچی کو, چھوٹی سی معصوم بچی کو پال کے جوان کیا, اس کے سارے چاہ پورے کیے, اس کو تعلیم دی, اس کی شادی کی, اس کو جہیز وغیرہ دے کے سسرال کے گھر بھیجا. اور سسرال کا گھر بھی وہ تھا جہاں اس کی سکی خالہ اس کی ساس بنی. دوستو, جب کوئی اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کسی ایسے گھر میں کرتا ہے جو اس کے اپنے ہوتے ہیں, چاہے بھائی ہو, بہن ہو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلیں جی, اللہ تعالیٰ خیر کرے, اپنے بہن بھائی ہیں, کتنے ظالم ہوں گے, کتنا ظلم کر لیں گے,
लेकिन ये मिसाल भी जो है ये भी ख़त्म हो गई इस केस के बाद कि अपने जो है वो जुल्म नहीं कर सकते। इस सफाक औरत ने इतना जुल्म किया कि बयान करने के काबिल नहीं है। जो भी सुनता है तौबा तौबा करता है कि यार क्या दुनिया में इस तरह के इंसान भी जिंदा हैं, या इस तरह के इंसानों को भी दुनिया में रहने का हक हासिल है। दोस्तों, एक बात मेहरबानी करके हर बंदा जो वीडियो देख रहा है वो जरूर शेयर करे कि आप इसके लिए क्या सजा तजवीज़ करते हैं। यास्मीन के लिए, ये सुगरा के लिए, अब्दुल्ला के लिए, और वो जो लड़का लाहौर से इन्होंने हायर किया हुआ था सोनी, ये चारों के लिए आप क्या सजा तजवीज़ करते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं। इस पे बहस करते हैं कि यार इनको सज़ा क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में तो इनको अगर सज़ाए मौत भी हो जाए तो ये भी इनके लिए बहुत कम है, क्योंकि सज़ाए मौत का मतलब आप समझते हैं, फांसी घाट पे ले जाएंगे, मुंह पे कपड़ा डालेंगे, नीचे से रस्सी खींच देंगे, फट्टा पीछे हट जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगी। इनको कोई ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जिंदा भी रहें और सिसक कर मरें। इनके हाथ काट देने चाहिए, इनके पाँव काट देने चाहिए, इनकी जुबानें काट देनी चाहिए, ताकि ये सारी जिंदगी इसी तरह मजदूरी की हालत में दर बदर होते रहें, ताकि इनको पता चल सके कि किसी के साथ जुल्म करने की सजा क्या होती है। ये जिंदा भी रहें, दुनिया के लिए इबरत का निशान भी बन जाएं और कुछ करने के काबिल भी ना हो, कुछ बोलने के काबिल भी ना हो। इनकी आंखों में लोहे की सलाखें फेरनी चाहिए ताकि ये अंधे भी हो जाएं, और इनके हाथ पांव भी काट देने चाहिए ताकि ये चल भी ना सकें, और इनकी जुबान भी काट देनी चाहिए ताकि ये बोल भी ना सकें। आप बताएं, आपकी नजर में इनकी सजा क्या होनी चाहिए? मैं आपकी जो आप मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उसका इंतजार करूंगा कि आप इनके लिए क्या सजा तजवीज़ करते हैं। और दूसरी तरफ वही पहले वाली बात, मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम दोस्तों का, उस बहनों का, उस बच्चों का, उस बुजुर्गों का कि जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इतना टाइम निकालते हैं। तो ये सदका जारिया है कि इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाने का वक़्त है। जस्टिस ऑफ ज़ायरा का नारा लगाते रहें और इस बच्ची के लिए जितना हो सके आवाज़ बुलंद करते रहें। ये आखिरत में आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बनेंगे कि आपने किसी मजलूम के लिए आवाज़ उठाई थी। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।